सीयूईटी 2024 का एग्जाम लगभग आ ही चुका है। काफी लंबे समय से आप इसका तैयारी कर रहे थे और अब उस तैयारी का जो नतीजा है वो आपको मिलने वाला है कि आपने कैसी तैयारी की है, आपको एग्जाम में अब परफॉर्म कैसे करना है। आपको पता है किसी भी चीज के रिजल्ट देने के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपका प्लान, उसके बाद में आपकी प्रिपरेशन, उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस। तो आपका प्लान सेट था, आपने प्रिपरेशन की, अब आप परफॉर्म कैसे कर पाओगे वो डिपेंड करता है आप पे। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट सीयूईटी 2024 से रिलेटेड आपके डाउट है कि ओएमआर सीट कैसे भरनी है, कैसे सीयूईटी को ओएमआर सीट आती है और कैसे जाके अच्छा परफॉर्म करे, कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कौन से पेन से पेपर में जो भी आपके ओएमआर सीट आती है उनमें आप क्वेश्चनों को ओएमआर को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों के डाउट हैं, आज के इस वीडियो में आपके क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सीयूईटी 2024 ओएमआर सीट। देखो, ये आपका सीयूईटी का आपके सामने ओएमआर रहेगा, ठीक है। इस हिसाब का आपके पास में ओएमआर आएगा। यहाँ आपको रोल नंबर भरने, कैसे भरने रोल नंबर। मान लो किसी का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये दे रखा है ना, यहाँ आपको 1 फिल करना है, यहाँ 2 फिल करना है, यहाँ 3 फिल करना है, यहाँ 4 फिल करना है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 0। जो भी आपके रोल नंबर एक्स वाई जेड, जैसे एक है तो इसको एक को गोले में फिल करना है, ठीक है। एक को इसको गोले में फिल करना है, एक को गोले में फिल कर दिया, ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, दो को फिल करना, तो दो के नीचे आपको दो को फिल कर देना है। ओके, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, सीयूईटी के एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा मेरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है पेन से कि एकदम सही चले या नहीं चले, लेकिन आपको पूरा एकदम गोला सही से फिल करना। जैसे आपको जीरो फिल करना है ना, तो यहाँ जीरो पूरा एकदम अच्छे से जीरो को फिल करना। ओके, ये सारी चीजें होगी। रोल नंबर आपने भर दिए। अब यहाँ पर आपके पास में आएगा अपना पेपर कोड वगैरह, वो आपको फिल कर देना। क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा। तो आपको मान लो बुकलेट नंबर आपका 34 15 4 एक ये है, तो आपको यहाँ पर बुकलेट नंबर कैसे कहाँ होंगे, तो आपको पेपर दे रखा होगा ना, तो पेपर में यहाँ ऊपर लिखा होगा बुकलेट नंबर सीरीज वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो वहां आपको बुकलेट देंगे, तो उस बुकलेट के ऊपर जो नंबर होंगे पेपर में, वो पेपर नंबर आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ आपने 4 लिख दिया, यहाँ आपने 1 लिख दिया, यहाँ आपने 5 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, जो भी नंबर आपको दे रखे हैं आपने नंबर फिल कर दिए। उसके बाद में यहाँ देखो, ये जो आपके आंसर शीट के नंबर हैं, जो आपको आंसर शीट के ऊपर नंबर दे रखे होंगे, वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। बाकी जो भी आप जहाँ पे जाओगे, आपको एग्जामिनर में जो भी इन्विजिलेटर होता है वो आपको सारी चीजें बता देगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब आता है हमारे पास में पेपर। अब पेपर आता है, उसमें आपको 60 क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है। 50, किसी में 50 क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक सेकंड, किसी में 50 क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो आपको फिल कैसे करना है। मान लो किसी में 60 क्वेश्चन है, या फिर जो आईसीआर की प्रिपरेशन करते हैं उनकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का पेपर है। एग्रीकल्चर का पेपर ऑनलाइन होगा, बायो और केमिस्ट्री का पेपर ऑफलाइन होगा। तो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, ऑनलाइन पेपर होंगे, उनमें बोल दिया कि 40 करना, तो 40 पे अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर आपने 60 के 60 अटेंड कर दिए ना, तो आपके जो पहले के 50 क्वेश्चन होंगे वही चेक होंगे। यहाँ आपके 50 में से 40 करने होते, 50 क्वेश्चन आए हैं, तो स्टार्टिंग के जो 40 क्वेश्चन होंगे वही आपके चेक होंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10 भर दिए तो क्या होगा, 10 ज्यादा भर दिए तो नंबर नेगेटिव, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो यही लाइन उन्होंने लिखी है एडमिट कार्ड के नीचे, आप देख सकते हैं। जो भी आपके सिटी इंटीमिनेशन का एक स्लिप आया था, उनके नीचे ये लाइन लिखी है कि जो आप पहले 40 क्वेश्चन अटेंड करोगे वही क्वेश्चन आपके सही माने जाएंगे, चाहे सही गलत कुछ भी हो। अब देखो, आपके पास में पेपर आ गया, पेपर को सॉल्व कैसे करना मैं बताता हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखना, वैसे मैं एक दो लेक्चर और ले लूंगा, लाइव सेशन भी कर लूंगा सीयूटी एग्जाम से पहले। देखो, एक होता है आपका राइट, क्रॉस, रॉन्ग, ठीक है।
राइट का मतलब कि आपको 100% लगता है ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो उसमें फटाफट मान लो पहले का ए है, आपको पता ए है, ठीक है, तो ए पे आपने करेक्ट कर दिया। दूसरा आपको लग रहा है यार क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उसके ऊपर क्रॉस बना दो। तीसरा मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो इसके ऊपर पूरा क्रॉस मार दिया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मान लो पहले में ए है तो 1 नंबर है, तो पहले में आपको जो भी ABCD दे रखी है ये जाके आपको यहाँ पर फिल करनी है। आपको गोला ऐसे ही फिल करना, ऐसे नहीं है जैसे गोला आपको ऐसे फिल कर दो या फिर गोला आप इस हिसाब से फिल कर दो, तो ये आपके नहीं माने जाएंगे। गोला एकदम पूरा, जो भी आपके पास में ब्लैक पेन होगा, पेन ले जाने की जरूरत नहीं है, वैसे एग्जाम सेंटर पे मिल जाएगा, लेकिन सेफ्टी के लिए आप ब्लैक पेन साथ में लेके जा सकते हो। ऐसे गोला आपको फिल करना, ठीक है। मान लो आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेंड करने, तो कैसे करना है, आपको पहले आपने पेपर को अच्छे से पढ़ा और पेपर में जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसके ऊपर आप टिक लगा दो कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, मुझे ये करना है, ये करना, पहला करना है, दूसरा करना है, 10वां करना है, 11वां करना है, 12वां करना है, तो आपने टिक लगाई। फिर आप जैसे ही ओमार भरोगे, पहले में आपने फिल कर दिया, दूसरे में भी आपने फिल कर दिया, फिर आपको 11वां क्वेश्चन पे जाना कि मुझे 11वें में दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, तो मुझे 11वें का दूसरा ऑप्शन है वो फिल करना है। ये चीजें सब बच्चों को ध्यान रखनी। फिर मुझे 12वां, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे बीच वाले नहीं आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को छोड़ दो, करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस OMR का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, वो है हाउ टू फिल करेक्ट OMR। देखो OMR में मैंने अभी चीज आपको बताई, आपको OMR में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो आपको पहले अपने रोल नंबर है वो अच्छे से फिल करने। रोल नंबर फिल करने के बाद में आपको जो बुकलेट नंबर है, बुकलेट नंबर को फिल कर दिए, फिर आपको पेपर मिलेगा, पेपर को पहले अच्छे से रीड करो, जो क्वेश्चन आते हैं राइट क्रॉस रॉन्ग का सर आपको ये चीज याद रखनी थी, राइट सर्किल क्रॉस सिस्टम आपको याद रखना, ठीक है। राइट जो क्वेश्चन 100% आता, राइट करके आगे चलो, जो थोड़ा कंफ्यूजन है उसको सर्किल बनाओ, जो बिल्कुल नहीं आता उसको क्रॉस मारो, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से करो। 10 क्वेश्चन छोड़ने का होता है, तो 50 में से 10 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, 40 आते हैं, 5-7 में कंफ्यूज रहते हैं, 35 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आराम से आ सकते हैं। ये चीज सब बच्चों को ध्यान रखनी, किसी को भी गलत OMR भरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे पूछे, देखो एक चीज होती है ABCD, ठीक है, और यहाँ आपने ए फिल किया है, कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं आप सी के ऊपर गोला फिल कर रहे हो, तो वो गलत माना जाता है। ये चीज यहाँ ही बोली गई है कि यहाँ अगर आपने ए फिल कर दिया, नीचे आपको क्या होता है ना कि पेपर कोड वगैरह का सिस्टम कभी कभार चेंज करते हैं, तो वो पहले मैंने पिछला दिखाया वैसे ही OMR आएगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, ये गलत माना जाता है, ये आपका करेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये सब बच्चों को ध्यान रखना। 4 ऑप्शन आएंगे, आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसी को अटेंड करें, नहीं आता है तो उसमें -1 नंबर फालतू में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से करो, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा कुछ पेपर है नहीं। अगली चीज है यूज पेन। कौन सा पेन यूज करें, कैसे करना, ब्लैक पेन आपको यूज करना है। ऐसे आपको एकदम करेक्ट से पूरा सही ढंग से गोला है वो भरना है, ठीक है। ये दिख रहा है ना मैंने जैसे गोला भरा है, ऐसे नहीं है कि गोला इस हिसाब से भर दे, आधा खाली पड़ा है तो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर से सीधा चेक होता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी। बेस्ट मेथड आपको मैंने बता दिया कि आपको करेक्ट क्वेश्चन लग रहा है उनको पहले करो अटेंड, और जो नहीं लग रहा ऐसे नहीं, काफी बच्चे सोच रहे हैं ऐसे भरूं पहले फिर ऐसे काफी डिजाइन बना देते हैं क्वेश्चन नहीं आने के चक्कर में। डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि 4 लगातार ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए ही भरो, ऐसा नहीं यार ये तो कैसे हो सकता। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। और काफी बच्चे बोल रहे हैं लास्ट टाइम में क्या पढ़े, तो बता देता हूँ कि जो चीजें आपको अच्छे से आती है उन्हीं चीजों को पढ़ो। फालतू में पढ़ने का, टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने 1 साल मेहनत की है, आपको पता है आपकी पकड़ कौन से टॉपिक पे है, उसी को ज्यादा पढ़ाई के, उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और उन्हीं से रिलेटेड MCQs वगैरह सॉल्व करो। आई होप ये बताई गई सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए। इनसे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या किसी को कोई डाउट हो तो 9214005895 पर आप मैसेज करके अपनी क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हो। जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहे। थैंक यू वेरी मच।